अगर कोई साथ देगा तो वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा अंतिम समय में तुम्हारे पास में खड़ा रहेगा और कह देगा कि चिंता मत करना। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग चिता में रख कर आएंगे, तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तन में आग लगेगी, अगर मन मुझ में लगा है तो वो नहीं जलेगा, मन मुझ में लगा कर रखा। पर भ्रांतियों से दूर, भ्रम से दूर, राम घाट पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं, और शमशान घाट में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं। वहां भी जाति नहीं पूछी जाती, शमशान घाट में भी जाति नहीं पूछी जाती। भेद हम करते हैं, मेरे शंकर के चरणों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक भगवान शिव जी का भगत था, बड़ा भगत भगवान शंकर का, बहुत भगत, इतना भक्त भगवान शंकर का कि भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता, पत्तियों को तोड़कर खाता रहता, वृक्षों की पत्तियों को खाता रहता, बस वो कुछ भी नहीं खाता, केवल वृक्ष की पत्तियों को खाना, उसका एक ही काम था, बस वृक्ष की पत्ती खाना। और वृक्ष की पत्ती पत्ती खाता तो उसका नाम प्रणद रख दिया। अब नाम प्रणद रखा। एक दिन कोई सामग्री लेने के लिए वो आगे बढ़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा। जब रक्त भूमि पर गिर रहा था तो रक्त की जगह पहले तो थोड़ा सा रक्त गिरा, और रक्त गिरने के बाद में जब उसके हाथ में से गिरना चालू हुआ तो पेड़ की जो पत्ती खाता था उस पत्ती का रस गिरना चालू हो गया। अन्न तो उसने खाया ही नहीं था कई वर्षों तक, केवल पत्ती, पर रक्त की जगह पत्ती का रस जमीन पर गिर रहा था। दो चार लोगों ने देखा कि पत्ती का रस शरीर में से, यहाँ तो रक्त गिरना चाहिए था और यहाँ तो पत्ती का रस गिर रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचारणीय है, बड़ा, और ये शिव भक्त है, शंकर का भक्त है, शंकर का भक्त है, इसलिए ये तो बड़ा आनंदित हो गया। तो लोग अब उसको जब पूछने लगे, उसको जब पूजने लगे तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया, उसके भीतर अभिमान आ गया। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे कि अगर भगवान कि आप भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, भक्ति करते हो, स्मरण करते हो, चाहे आप राम जी की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, माता रानी की भक्ति कर रहे हो, या शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, या आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, और वो देवी देवता की भक्ति करते 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 आप भगवान से इतने जुड़ जाओगे, इतने जुड़ जाओगे कि हो सकता है कि आपके वचन सत्य होने लगेंगे। जब आपके वचन सत्य होने लगेंगे तब कई लोगों के अगर वचन सत्य होते चले जाएं तो आपके भीतर वो अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तो आपका फिर वो करा हुआ सारा सत्कर्म बेकार है। वो अभिमान ना है। प्रणद, उस प्रणद के भीतर अभिमान समाहित हो गया, और प्रणद के भीतर जब अभिमान आया, भगवान शंकर ने देखा कि मेरा भक्त है और ये अभिमान में डूब गया है, अहंकार में डूब गया है। अभी कथा में कहा था गिलास में अगर चाय है, धक्का लगेगा, झलकेगी, उसी तरह अहंकार झलकने लगा। अभिमान जब झलकने लगा, अभिमान जब दिखने लगा, तब अभिमान जब झलका तो शिव को लगा कि मेरा अच्छा भगत ये अभिमान में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तब शिव ने उसका अभिमान तोड़ना चाहा। आज मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव प्रणद पूरे नगर में घूम रहा था। अभी तक प्रणद वन में था, अब नगर में घूम रहा है।
और नगर में घूमते घूमते वहीं पर जब वापिस जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और जंगल में जाते से ही प्रणत जैसी जंगल में जाकर बैठा, तभी मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रख लिए, एक बुजुर्ग का रूप रखे, और बूढ़े का रूप रखकर भगवान शिव उस प्रणत के पास में आ गया और बड़े बड़े प्रेम से उसके पास बैठ गए और शिव नाम का, स्वयं राम नाम का जाप करने लगे। रघुनंदन हरे कौशल्यानंदन हरे दशरथ नंदन हरे रघुनंदन हरे। महाराज राम नाम का जाप करने में शिव जी लगे। राम नाम करे शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव अविनाशी भगवान शंकर बैठ गए प्रणत के पास में, प्रणत के पास में जाकर बैठे। अब एक भजन करने वाला एक भजन कर रहा और दूसरा भजन करने वाला उसके पास में बैठ जाए तो बड़ा विचार उत्पन्न होता है कि ये बैठा क्यों। अच्छा, ये आप कभी कभी रिटर्न थोड़ा सा बोला, रिटर्न आप कभी कभी थोड़ा भगवान को धन्यवाद जरूर दिया प्रतिदिन, और भगवान को धन्यवाद देव तो देव, साथ में तुम संत महात्माओं को भी धन्यवाद दिया गया। संत महात्माओं को धन्यवाद देव देव, साथ में तुम वेद व्यास जी महाराज को भी धन्यवाद दिया गया। वेद व्यास जी महाराज को धन्यवाद देव देव, साथ में ब्राह्मण जन को भी धन्यवाद दिया गया। ब्राह्मण जन को धन्यवाद देव देव, साथ में अपने घर के माता पिता बुजुर्गों को भी धन्यवाद दिया करो। घर के बुजुर्गों को धन्यवाद देव देव, साथ में अपने घर में जो बड़ा है उसको धन्यवाद जरूर दिया करो। कारण कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। सतयुग में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था, बोलो सही है कि गलत है। त्रेता में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ करे, यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। पर धन्य है रे मेरे भोलेनाथ, बड़ी कृपा करी। कलयुग में भगवान को मालूम था कि बेचारा कहीं का तो पैसे वाला होगा, कहीं का गरीब होगा। तो जो पैसे वाला होगा वो तो यज्ञ कर लेगा, उसको फल मिल जाएगा। तो बेचारा इन गरीबड़ों का क्या होगा। तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके लिए लिख दिया कि कलयुग केवल नाम नाम आधारा, सुमर सुमर नर रही पारा। बस जप लो और उतर, यही तो नाम जाप है। भव पार उतरने की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं। जप लो और उतरो। कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब क्या होगा
तो कहा सत्ययुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था, कलयुग में किस चीज से फल मिलता है कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपो जपा। भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है अपन सब पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो कजन कांच छुपा रखा था, वो तो कोरोना माता की जय हो जी ने इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को निकालकर, और क्या वर्णन करूं उस मंत्र का, देखिए आप कितना कितना। एक तो वो आंखों वाला था, एक गुरुदेव मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर, ग्राम, अब कौन सा लिखा है ध्यान में नहीं आ रहा, फोड़िया लिखा है, फोड़िया ऐसा कुछ लिखा है इसमें। कल्पना बाई जगन्नाथ चौधरी, आप ही ने लिखा है पत्र, जरा माइक दो जरा। इस पत्र में आपने लिखा है कि गुरुदेव, पहले तो गांव का नाम बताओ, इसमें गड़बड़ लिखे है। डोई फोड़िया, माइक पास में लो। डोई फोड़िया, बुरहानपुर जिला। जी, बुरहानपुर जिला, डोई फोड़िया। अब आ गया समझ में हो? जी जी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया था और बाबा ने जो कृपा करी है शायद दुनिया में किसी पर करी कि नहीं करी पता नहीं, पर मुझ पर बहुत करी। क्या कृपा करी? मेरे बेटे को अच्छी जॉब लग गई। पहला सोमवार किया तो कॉल आया, और तीसरे सोमवार को 14 फरवरी को मेरा बेटा नौकरी पे लग गया। और लग गया नौकरी पे? बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा पैकेज भी है गुरुदेव जी, पैकेज भी अच्छा है, चेन्नई की कंपनी मिली। कितना लाख का पैकेज मिला? 6 लाख। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव मेरे पापा भी आए हैं, पापा यहाँ का होंगे तो अच्छा होगा। आए हुए वो भी? हाँ। चलो बहुत बहुत साधुवादता है, बाबा की कृपा बनी रहे। विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। त्रेता में, सत्ययुग में, द्वापर में यज्ञ से भगवान प्रकट हो जाते थे, यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते थे, यज्ञ से फल हजारों लाख गुना मिल जाता था। पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने और मेरे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में वर्णन कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि आप एक काम करो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में आपके पास में धन है कि नहीं है, पर एक काम तो कर सकते हो ना, एक काम तो कर सकते हो। क्या? भगवान का नाम जपो, भगवान का रिटर्न बढ़ाइए, भगवान का मंत्र जपो। आप भगवान का मंत्र जप करोगे, आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का मंत्र जप करोगे तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। अपने राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अब जपो। कली काल में भगवान के नाम को जितना जितना जपा जाता है, भगवान के नाम का जितना स्मरण करा जाता है, उतना सुख, उतना आनंद है। अब जपो। इसीलिए कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जब जब व्यासपीठ पर आए तब तब सबको बोलना चाहिए और अपने हृदय की बात शंकर जी को कह देना चाहिए कि बाबा बस ये मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। आप उससे निवेदन करो, थोड़ा शरीर है मनुष्य का, किसी किसी को पास में कोई डॉक्टर होता है 50 रुपए की दवाई देता है और शरीर ठीक हो जाता है। किसी किसी को जब तक वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करवा दे तब तक ठीक ही नहीं। पूरी जांच कौन करवाएगा? सारी जांच वांच सब हो जाएगी और फिर उसका जो क्रम रहेगा 5,000 रुपए खर्च हो गए तब जाकर फिर उसको लगेगा कि अब ठीक हो गया। कहीं कहीं 50 रुपए में काम हो जाता है। हो सकता है हमारे पास में इतना धन नहीं हो कि हम 5,000 भी खर्च कर सके, तो संतों ने 50 रुपए की चीज भी बता दी। क्या? कि माला को लेना है, अगर माला नहीं पकड़ सकते तो कर माला चालू कर दो, करमाला से शुरुआत कर दो। मंत्र माला, माला नहीं हो करमाला से शुरुआत करो। अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगाओ, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था शिव, पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी पल नक्षत्र तिथि वार समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, शंकर ने। शंकर जी ने तुम्हें बनाया तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला बनाई है। मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है तो क्या टूट गया, मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, मां के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन जम के बोलो टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा? बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूटी किया।
अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया, और छोरा जैसे ही कूदा ने दर्पण टूट गया, तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है, तो गैलरी में कांच लगा, अपने आप गिर गया, तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया, भगवान जाने, अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई, भ्रम के द्वारा। अच्छा, भगवान भी वो साथ देता है, आई गई प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। तो जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी भी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो, और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है, करें दर्शन, आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। हाँ, सुमेरु और कहां में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो कहा ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है? तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेष नाग की नेति, और मंथन करना प्रारंभ किया। बस ये सुमेरु वही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है? बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता है, इधर ही से जपना, इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर है बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है, तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली।
सुमेरु सेवा के समान। जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो, चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहां है, कहां से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ किया। जपो, मंत्रमाला जपो। महाराज सबसे सिद्ध दो मालाओं का वर्णन शास्त्र करता है। पहली तुलसी की माला, दूसरी रुद्राक्ष की माला। काय काय की माला है? तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। एक शंख की माला भी होती है जो तंत्र विद्या के काम आती है। हल्दी की माला होती है जो सूर्य आराधना, गणेश आराधना के काम आती है। कमलगट्टे की माला होती है जो लक्ष्मी की पूजन में काम आती है। मखाने की माला होती है जो समृद्धि के काम आती है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से, वहां पर गौरी शंकर शिव पहले से विराजमान। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हो कभी? जम के तो बोलो, जाते हो? जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, वो लोग भी जाते होंगे। कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना तो वहां शंकर जी के शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करना। पानी की बोतल ले गए हो, जल लेकर गए हो कलश के अंदर, तो सबसे पहले जड़ के अंदर ले जाकर पानी डालना। जैसे ही जड़ में तुम पानी डालोगे, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेलपत्री के पेड़ पर जब तुम पानी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों उसको स्वीकार कर लेती हैं। मात्र बेलपत्री के वृक्ष में उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कर रही है, 68 लाख तीरथ बेलपत्री के जड़ के अंदर रहते हैं। कितने? 68 लाख बेलपत्री की जड़। अब सोचिए जरा, बेलपत्री की जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेने से 68 लाख तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बेलपत्री के जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने पर मात्र छींट लेना। कई माताएं तो भजन में भी गाती है,
68 लाख तो भले नहीं बोले पर गाती है 68 तीरथ हमारा गुरु जी का चरण। हम कई लोग गाते हैं भजन में, तो 68 लाख तीर्थ बेलपत्री के जड़ के अंदर विराजमान। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसका विवाह 28 साल के बाद में नहीं हो रहा हो, 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, 31 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, 43 के हो गए, 50 के बाद करने की जरूरत भी नहीं है। कहा कर अब आगे तुम्हारी मर्जी भी हो, यहाँ से तुम्हारा मन हो तो हम ये भी नहीं किए हो। अब जब किसी का विवाह होता है ना, तो जितने नवयुवक बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं फोटो खिंचवाने में, नाचने में, गाने में, उसको बड़ा आनंद आता है। और बाकी के जो घर के जो रहते हैं ना, फूफा हुए, जीजा हुए, मामा हुए, काका हुए, सब जो साफा बांध के चलते हैं, वो इतना नाचते कूदते नहीं, उनको मालूम बापड़ा हमारे जैसी होने वाला है। छोरा हो खूब नाचे, इनके क्या मालूम बापड़ा वो बेचारा चला गया। तो कई लोग कहते हैं फूफा जी आओ ना थोड़ा सा नाच, तो क्या बुआ जी के न चलूं क्या? हाँ उनके ले, और बुआ नाच भी ले, और बापड़ा बेचारा फूफा, बुआ नाच। तो किसने कहा बुआ नाच रही, फूफा जी तुम नहीं नाचो? अभी नाच लो तो घर पे ओढ़, तुम क्या नाच अपने में नाच। जितने भी बारात में लोग जा रहे हो और एक साइड से निकल के जा रहे हो, उनको पहचान जाना, वो फूफा ही है। महाराज मंगल विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए, उत्तम फल की वृद्धि के लिए बेलपत्री के वृक्ष की भी, जैसे तुलसी की जड़ की, तुलसी की डाली की माला बनती है, इससे बेलपत्र की जड़ की भी माला। महाराज उस माला का भी स्मरण होता है। कमलगट्टे की माला भी होती है भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए। महाराज आप जिस माला का स्मरण कर रहे हो, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज बढ़ रही है, रिटर्न की बढ़ाइए। माला का स्मरण करें। महाराज कौन सा मंत्र जपना है? जम के बोलिए, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। पंचाक्षर कहां बैठकर जपना है? बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है अपने को। महाराज और फिर निवेदन करूंगा, 68 लाख तीर्थ यदि आपके नहीं हुए हैं तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छीट लेने पर 68 लाख तीर्थ का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है, हमारे खाते में आ जाता है। वो प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव नाम का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप जीवन को सुखता प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमः।